ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए, मगर आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है इसमें बहुत मदर्स जो हैं वेरी अनकंफर्टेबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, या उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि किस तरह से मुझे ब्रेस्ट फीड कराना है। वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभी टेंशन में भी आ जाती हैं, कभी कभी बहुत एजिटेटेड हो जाती है। सो अभी आज हमारा ये पर्पज़ है इस मीटिंग का कि हम मदर्स को बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है और कितने सालों से लोग ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही हैं। एंड अगर एक मदर रिलैक्स रहेगी और कॉन्फिडेंट रहेगी कि मैं ब्रेस्ट फीड कर सकती हूँ, तो ज़रूर वो इसमें सक्सेसफुल होगी। नाउ व्हाई इज ब्रेस्ट मिल्क सो इम्पोर्टेंट फॉर द बेबी? मार्केट में आपको पता है आजकल दूध के हजार ब्रांड्स आ गए हैं, प्रीमियम ब्रांड्स और बहुत सारे सिंपल ब्रांड्स भी आए हैं, मगर आज तक ऐसा कोई दूध नहीं बन पाया है जो ब्रेस्ट मिल्क के से बेटर हो। बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इजीली डाइजेस्टेबल है, बच्चा उसको इजीली टॉलरेट करता है, वोमिट नहीं करता है, बच्चे को प्रॉब्लम्स ऑफ लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती हैं। एंड इन एडिशन टू ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे इंपॉर्टेंट है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और अदर प्रोटेक्शन की चीज़ें, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होती हैं। और जितने भी मार्केट में आपके ब्रांड्स हैं वो अभी भी न्यूट्रिशन पार्ट को तो फिर भी फुलफिल कर पा रहे हैं, बट इम्यूनिटी पार्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द एंटीबॉडीज एंड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मदर अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करती है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो कैपेसिटी है एंटीबॉडीज़ बनाने की और इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो कैपेसिटी के जो सेल्स आते हैं और जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो जनरली 6 मंथ्स के बाद ही बनती हैं, उसके पहले उनका लेवल बहुत कम होता है। इसलिए ये जो इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं, जो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होती है, दिस इज़ थ्रू द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड अदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। और ये बच्चे को इन्फेक्शन से, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उससे बच्चे को बचाता है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चा को गैस की दिक्कत भी नहीं होती है ब्रेस्ट मिल्क से। फॉर्मूला मिल्क में एक्चुअली में बच्चे बहुत ज़्यादा कॉलिक से सफ़र करते हैं। पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चा अक्सर रोता है, पेट उसका बहुत टाइट हो जाता है। सो जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। नाउ ब्रेस्ट मिल्क में इश्यूज क्या आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज क्या कॉमनली मदर को आते हैं, लेट अस डिस्कस दैट। सबसे पहला चीज तो ये होता है कि बहुत सारी मदर्स है जिनको डे वन पे उतना मिल्क नहीं आता है, एंड बिकॉज ऑफ विच मदर जो है वो टेंस हो जाती है कि मुझे मिल्क नहीं आ रहा है। और एक बार मदर टेंस होती है तो वो एक नेगेटिव साइकिल, एक विशियस साइकिल बना देता है कि मदर टेंस होती है तो मिल्क प्रोडक्शन और डाउन होती है, और मिल्क प्रोडक्शन क्योंकि डाउन होती है तो मदर और टेंस होती है। तो ये साइकिल एक सेल्फ फीडिंग लूप, नेगेटिव लूप बन जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स को और अपनी न्यू मदर्स को कहती हूँ वो ये है कि डे वन पे 90% मदर्स को मिल्क नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत थोड़ा सा गाढ़ा सा येलो मिल्क आता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। पर वो थोड़ा गाढ़ा येलो मिल्क भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ क्वांटिटी, इट इज़ अ मैटर ऑफ क्वालिटी। वो कोलोस्ट्रम जिस क्वालिटी का होता है, इट इज़ वो बच्चे को इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। तो क्वांटिटी डज नॉट मैटर देयर, बट येस, जैसे जैसे मदर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएगी हर 2 घंटा में, हर 3 घंटा में, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। बच्चा जब मदर को सक करता है तो मदर को एक इमोशनल अटैचमेंट आती है, शी स्टार्ट्स फीलिंग गुड, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, she feels very relaxed, she feels very happy, and these hormones जो ये रिलीज होते हैं, these hormones then act on the brain, and then वो एक वहाँ से वापस एक सिग्नल आता है जो ब्रेस्ट प्रोडक्शन को बढ़ाता है। Majority of the mothers will have good milk production on day 3, एंड इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मदर रेगुलर बेबी को ब्रेस्ट पे लगाए, विच इज़ एवरी 3 आवर्स और एवरी 4 आवर्स। समटाइम्स मदर कहती है कि मैंने दिन में एक ही बार लगाया, बाकी टाइम मैंने फॉर्मूला दे दिया। तो वैसे कंडीशन में आपको मिल्क नहीं आएगा, बिकॉज बच्ची की डिमांड फॉर्मूला मिल्क से हो रही है पूरी, और बच्चा मदर से डिमांड करना बंद कर देगा। जब मदर से बॉडी पर डिमांड नहीं आएगी तो मिल्क नहीं बनेगा। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हर 3 घंटे में माँ बच्चे को छाती पे ज़रूर लगाए। यस, उसके बावजूद अगर कभी आपको लगता है कि दूध कम है तो आप अपना दूध, आजकल इलेक्ट्रिक पंप्स भी आए हैं, बाकी चीज़ें भी आई हैं, आप उनसे भी पंप करके दूध निकाल सकते हैं और वो बच्चे को पिला सकते हैं। बिकॉज कभी कभी मदर बहुत टायर्ड होती है एंड बच्चे को लेके बैठ के ब्रेस्ट फीडिंग करना उसके लिए थोड़ा टायरिंग हो जाता है। सो इन दैट केस शी कैन डू ब्रेस्ट पंपिंग। ब्रेस्ट पंपिंग की ये एडवांटेज है कि बच्चा आप ही का दूध पिएगा, मदर का ही दूध पिएगा, और मदर के लिए ये एडवांटेज होती है कि पंपिंग थोड़ी फास्ट होती है, तो वो दूध मदर कलेक्ट करके बच्चे को जल्दी से पिला सकती है।
एंड वंस एक मदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है तो आपका एक कॉमन डाउट मदर्स को आता है कि क्या मेरा दूध बच्चे के लिए इनफ है कि नहीं, बच्चा कितना दूध पी रहा है मुझे नहीं पता चलता है। सो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मदर एक यूरिन आउटपुट पे वॉच रखे कि बच्चे के कितने डाइपर्स चेंज हो रहे हैं। जनरली एक दिन में मिनिमम बच्चा 6 to 7 डाइपर्स जो है या नैपीज जो है वो चेंज करेगा, यानी कि 6 से 7 बार सुसु करेगा। पोटी इसके अलावा बच्चा करेगा। पोटी का भी एक कॉमन डाउट आता है मदर्स को, बड़ी बार वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम दूध पिलाते हैं बच्चा साथ साथ पोटी कर देता है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो बच्चा जब दूध पीता है, जो वो पोटी करता है, दैट इज द प्री डाइजेस्टेड मिल्क। वो पहला वाला दूध है जो डाइजेस्ट हो गया है, जो बच्चे ने यूज कर लिया है और उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकल रहा है। वो साइकोलॉजिकली लगता है कि अभी दूध पिया और अभी पोटी कर दी, पर वो अभी वाला दूध नहीं होता है, बिकॉज अभी वाला दूध तो पेट में ही होता है। और ये बच्चों में एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, कि जैसे पेट में कुछ आता है तो इंटेस्टाइन्स पे एक रिफ्लेक्स जाता है जिसकी वजह से बच्चा पोटी करता है। तो दिस इज नॉर्मल। बड़ी बार मदर्स टेंस हो जाती है कि मैं जब जब दूध पिलाती हूँ बच्चा पोटी कर रहा है, तो ये लूज मोशन नहीं है। अगर ये लूज मोशन होगा तो बच्चे का यूरिन आउटपुट भी कम होगा। पर ऐसे बच्चे पोटी भी करते हैं, दिन में 10 बार पोटी भी कर सकते हैं और दिन में 10 बार सुसु भी करते हैं, तो ये नॉर्मल है। एंड देन द सेकेंड थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बच्चा जो पोटी करता है बड़ी बार बहुत पतली पोटी करता है, बॉटली टाइप पोटी करता है। तो अगेन मदर को टेंशन हो जाती है कि अगेन कि कहीं ये लूज मोशंस तो नहीं है। सो दे आर नॉट लूज मोशंस, बिकॉज 90% बच्चे ब्रेस्ट मिल्क में पतली पोटी भी करते हैं। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है द पोटी का कलर ब्राउन और गोल्डन येलो होता है एंड पोटी भी सेमी सॉलिड हो जाती है। इसलिए मेरा सबसे पहला एडवाइस मदर्स के लिए यही होता है कि वो रिलैक्स रहें, बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट पे लगाएं, यूरिन आउटपुट पे वॉच रखें। पोटी कितनी बार कर रहा है बच्चा, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। एक बच्चा कभी कभी दिन में 10 बार भी पोटी करता है एंड कोई बच्चा 10 दिन में एक बार भी पोटी करता है। बोथ आर नॉर्मल फॉर द बेबी। आपको यही देखना है कि कम से कम 6 से 7 बार बच्चा सुसु करेगा। ना होता है कि जब बेबी को मदर ब्रेस्ट पे लगाती है तो वो किस तरह से बेबी को ब्रेस्ट पे लगाए। वेरी कॉमनली मदर्स दे लीन डाउन टुवर्ड्स द बेबी। तो आपको बच्चे की तरफ लीन डाउन नहीं करना है, आपने बेबी को एडिक्वेटली सपोर्ट करके अपनी तरफ लाना है, ताकि बेबी का जो लैचिंग है जिसमें बच्चा निप्पल पे लैच करता है वो अप्रोप्रिएट हो। और लैचिंग के टाइम मदर का निप्पल एज वेल एज द सराउंडिंग ब्लैक एरिया, जिसको हम एरियोला कहते हैं, वो दोनों बच्चे के मुंह में जाएगा और बच्चा उस पर लैच करेगा। इसको प्रॉपर लैचिंग कहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपरली लैच नहीं करेगा तो वह जो निपल्स होते हैं वो रॉ हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और कभी कभी उनसे ब्लीडिंग भी होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग द बेबी टू यू एंड डू नॉट लीन टुवर्ड्स द बेबी।